Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So, as we have started with the cell and molecular biology, उसके हम दो टॉपिक्स कल डिस्कस कर चुके थे. The next topic is extra chromosomal genome. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जिनोम को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं. दिस आर द सर्कुलर और लीनियर, ये आपके लीनियर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, मोस्टली तो सर्कुलर होते हैं बट दे कैन बी लीनियर. ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि उनको सर्कुलर होना है, बट ज्यादातर ये सर्कुलर होते हैं. दे आर फाउंड आउटसाइड द मेन क्रोमोसोम. जो आपका जिनोमिक क्रोमोसोम होता है ना, उससे अलग पाए जाते हैं ये. ठीक है, एंड दे आर फाउंड इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस के बाहर भी साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, या किसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी हो सकते हैं. एंड दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मेन जीनोमिक डीएनए ड्यू टू क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटीज. क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटीज की वजह से ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और सर्कुलाइज हो जाते हैं. इसलिए मैंने बोला ज्यादातर ये सर्कुलर फॉर्म में पाए जाते हैं. इनकी खासियत है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बाकी जीनोमिक डीएनए जो है सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं. अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है प्लाज्मिड्स. ठीक है, ये आपके प्लाज्मिड्स जो है सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर डीएनए हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं और सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. ठीक है, फिर यूकैरियोट्स में आपके आ जाते हैं आपके ऑर्गेनेल वाले डीएनए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा. ठीक है, तो ये आपके और साथ ही साथ कहाँ यूकैरियोट्स में ये आपके न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. ठीक है, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं. अगर मैं ऑर्गेनेल्स की बात करूं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं. ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर ये आपके न्यूक्लियस में भी पाए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. ठीक है, जिसके अंदर टेलोमेरिक डीएनए, माइक्रो डीएनए, डबल माइन्यूट्स एंड एपिसोम्स आते हैं. डोंट वरी, हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे. तो प्लाज्मिड्स की बात करूं तो प्लाज्मिड्स आपके स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं. इसके अंदर आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं, टॉक्सिन प्रोडक्शन वाली जीन्स होंगी, वायरुलेंस की जीन्स होंगी. बट अगर मैं कहूं कि किसी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं है तो क्या बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है बैक्टीरिया सर्वाइव, बिकॉज बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए प्लाज्मिड की जरूरत नहीं है. बस उसके अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक जीन्स हैं जो कि उसके सर्वाइवल को और बेटर बना देती हैं. जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, प्रोडक्ट टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाली जीन्स हैं. ठीक है, तो प्लाज्मिड्स जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया में ही पाए जाएंगे. दे कैन बी फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, यीस्ट में पा सकते हैं, किसी प्लांट्स के अंदर पाए जा सकते हैं. ठीक है, और हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर की तरह भी यूज करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ताकि हम किसी भी सेल के अंदर फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करें. मैंने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया था ना, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के साथ जो है वो बाइंड करते हैं, उसके अंदर बाइंड करते हैं और फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर किसी सेल के अंदर डालते हैं ताकि वो रेप्लिकेट कर सके, है ना. तो ये रहा बैक्टीरियल डीएनए जो कि उसका क्रोमोसोमल डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है. ठीक है, और ये आ गया प्लाज्मिड्स. अब आपको पता है ना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है प्रॉपर, है ना. न्यूक्लियस के आगे पीछे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. ठीक है, इसलिए ये प्लाज्मिड्स वगैरह आपको कहाँ पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे. ठीक है, देन आते हैं एपिसोम्स. एपिसोम्स क्या होती हैं? ये डीएनए की सेगमेंट्स होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं आउटसाइड द मेन क्रोमोसोम ऑफ द होस्ट सेल. ठीक है, सेगमेंट है डीएनए की जो कि मेन क्रोमोसोम से अलग एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करती हैं और ये आपके होस्ट क्रोमोसोम के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकती हैं. मतलब इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती हैं एंड दे कैन इंटीग्रेट इनटू होस्ट क्रोमोसोम आल्सो. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के अंदर भी मिल सकते हैं ये एपिसोम्स आपको, और यूकैरियोट में वायरसेस के अंदर भी एपिसोम्स जो है आपको मिल सकते हैं. इनफैक्ट बैक्टीरियोफाज जो है दे कैन आल्सो एक्ट एज दिस एपिसोम. ठीक है, बैक्टीरियोफाज क्या करता है? अपने डीएनए को बैक्टीरियल क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर इंसर्ट करता है और उसके अंदर रेप्लिकेट करता है, और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? लाइसोजेनी. ऐसे तो हमें पता है कि बैक्टीरियोफाज क्या करता है, एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है. बट इसकी लेटेंट स्टेट में ये क्या करता है? ये अपने डीएनए को बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट करता है और वहां पे रेप्लिकेट करता है. इस स्टेट को हम लाइसोजेनी कहते हैं. ठीक है, और जब ये उसको किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, तो उस स्टेट को हम लाइटिक स्टेज कहते हैं, लाइटिक स्टेज. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. इट इज अगेन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए.
ठीक है, इसके अंदर 37 जीन्स होती हैं। 13 जीन्स होंगी प्रोटीन्स के लिए, 22 जीन्स होंगी टीआरएनएस के लिए एंड 2 जीन्स होंगी राइबोसोमल आरएनएस के लिए। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अगर मैं बात करूँ ना, ये आप मतलब इनहेरिट कैसे होता है, मतलब आपके अंदर पास कैसे होगा, ये सिर्फ मदर से मिलता है थ्रू एग सेल्स। ठीक है, तो मतलब अगर हमें मैटरनल कैरेक्टर्स को स्टडी करना है, मैटरनल इनहेरिटेंस को स्टडी करना है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज द बेस्ट वे टू स्टडी मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, देन आता है क्लोरोप्लास्ट डीएनए, सीपीडीएनए। ठीक है, सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, इसके अंदर जीन्स होंगी फॉर फोटोसिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए के लिए, टीआरएनए के लिए एंड पिगमेंट प्रोडक्शन के लिए, क्लोरोफिल की प्रोडक्शन के लिए इसके अंदर जीन्स होंगी। माना जाता है कि ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट डीएनए, दे आर द रेमिनेंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, दैट वर इनगल्फ्ड बाय एंशिएंट प्रोटिस्ट। ठीक है, किस प्रोसेस से? कॉल्ड एंडोसिम्बियोसिस से। ठीक है, इसको क्लोरोप्लास्ट डीएनए को साइनोबैक्टीरिया के रिमेन्स माना जाता है, रेमिनेंट्स माना जाता है, जिनको किसने इनगल्फ किया था? एंशिएंट प्रोटिस्ट ने इनगल्फ किया था। ठीक है, देन आते हैं डबल माइन्यूट क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये बहुत छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फ्रेगमेंट्स हैं, कैंसर सेल्स में पाई जाती है, स्पेसिफिकली आपके सॉलिड ट्यूमर्स में या सर्टेन ल्यूकेमियास में, ब्लड कैंसर्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके कैंसर सेल्स में पाए जाते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। इनके अंदर ऑन्कोजीन्स होती हैं, जैसे कि MYC हो गया, EGFR हो गया, ये ऑन्कोजीन्स मतलब ट्यूमर कॉसिंग जीन्स, कैंसर कॉसिंग जीन्स होती हैं, जो कि कैंसर की ग्रोथ को जो है इन्हांस करती है एंड दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? डबल माइन्यूट क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? सेंट्रोमियर नहीं होता। ठीक है, तो दे कैन सेग्रीगेट रैंडमली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं यूकेरियोट्स के। ये आपके क्रोमोसोमल सीक्वेंस से ही डिराइव होते हैं। ये एवोल्यूशन में मतलब अडेप्टेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, सेलुलर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस में हेल्प करते हैं, एजिंग में करते हैं एंड दे हेल्प इन द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर। ठीक है, अब ये आपके बनते कैसे हैं? आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सर्कुलर क्रोमोसोम्स आपके बनते कैसे हैं? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग से बन सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन से हो सकता है एंड फॉर्मेशन ऑफ आर लूप्स। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस से ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये जो आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, ये बन सकते हैं। ठीक है, ये आपके कहाँ से डिराइव होते हैं? आपके क्रोमोसोमल सीक्वेंसेस से ही डिराइव होते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, अगर मैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए की बात करूं तो डबल माइन्यूट इसी की एग्जांपल है, जो अभी मैंने कैंसर सेल्स वाली पढ़ाए। देन इसमें एसपीसी डीएनए आते हैं, स्मॉल पॉलीडिस्पर्स्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, जो कि अरेंज करते हैं फ्रॉम किलो बेसिस टू मेगा बेसिस इन लेंथ। ठीक है, एंड दे आर ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। ठीक है, देन आते हैं आपके टीलोमेरिक सर्कल्स, टी सर्कल्स, जो कि आपके सर्कुलर डीएनए टीलोमेरिक सीक्वेंसेस से जो डिराइव होते हैं। एंड माइक्रो डीएनए बहुत छोटे डीएनए हैं। ठीक है, नियर अबाउट 100 बेस पेयर्स तक ही इनके अंदर होंगे। ये आपके जेनिक रीजन से डिराइव होते हैं। जेनिक रीजन क्या होता है? जीनोम के अंदर वो पोर्शन होता है जहां पे प्रमोटर जीन्स या कोडिंग सीक्वेंसेस की जीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, तो आपके यूक्रियोटिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो हैं, ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? यूक्रियोट्स की न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और ये कहाँ से डिराइव होते हैं? ये डिराइव होते हैं आपके क्रोमोसोमल सीक्वेंसेस से डिराइव होते हैं। ठीक है, और ये आपके वेरियस प्रोसेसेस से ये डिराइव होते हैं। ठीक है, वेरियस प्रोसेसेस जो हैं हेल्प करते हैं इनको डिराइव करने में। ठीक है, ओके, कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि मोस्ट वाइडली यूज प्लाज्मिड इन क्लोनिंग। बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्लोनिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सा प्लाज्मिड यूज करते हैं? PBr322। ठीक है, इसके अंदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाली रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होती हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। प्लाज्मिड जो कि अलाउ करता है डिग्रेडेशन ऑफ अनयूजुअल सबस्ट्रेट्स, दैट इज कैटाबॉलिक प्लाज्मिड्स। ठीक है, कोल प्लाज्मिड्स जो हैं दे इनकोड फॉर कॉलिसिन्स। ये बैक्टीरियोसिन्स हैं। ठीक है, जो कि ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि बाकी बैक्टीरियाज को हार्म करेंगे बट खुद को हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, एंड प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। ठीक है, वो है एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जिनके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती है फॉर द पाइलस फॉर्मेशन। होता क्या है कि किसी प्लाज्मिड्स के अंदर ये एफ फैक्टर प्रेजेंट हो सकता है, वो डोनर होगा, और किसी प्लाज्मिड्स के अंदर ये एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा।
ठीक है। तो इस एफ फैक्टर के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होंगी जो कि ये पाइलर्स बनाएगी, दोनों के बीच में एक एक ब्रिज बनाएगी, ठीक है, ताकि अपने ये एफ फैक्टर को, फर्टिलिटी जीन्स को ये दूसरे के अंदर ट्रांसफर करता है। उसके बाद दोनों के पास जो है वो एफ फैक्टर जो है प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के लिए, फर्टिलिटी के लिए कौन से प्लाज्मिड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो है आपके एफ प्लाज्मिड। इज इट क्लियर? आई होप आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। So do like and subscribe Study with Palak. You can join our Telegram group, Instagram. Because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.